Hello everyone, this is Priyesh Patel. You are welcome on the online YouTube platform of Priyesh Sir Vidyapeeth. दोस्तों GTU के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्जामिनेशन अभी बाकी है, मतलब कि थर्ड सेमिस्टर, फर्स्ट सेमिस्टर, डिग्री एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट की जो एग्जामिनेशन बाकी है और सामने कोरोना और ओमिक्रॉन के जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसके चलते स्टूडेंट के कई सारे मैसेज और कॉल हमारे पर आ रहे हैं कि सर ये जो सिचुएशन अब हो रही है, ये देख के आपको क्या लगता है कि एग्जामिनेशन अब कैसे मोड में होगी? क्या ऑनलाइन ना हो करके अगर ऑफलाइन हो तो क्या डिले हो सकती है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, तो आज इस वीडियो में मैं वही सारे सवाल के ऊपर बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम प्रियेश सर विद्यापीठ सेम नाम से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और GTU की इंस्टेंट अपडेट पा सकते हैं। देखो दोस्तों, GTU का जो अब तक का एग्जामिनेशन हुआ है वो ऑफलाइन मोड में हुआ है एंड डिस्क्रिप्टिव मोड में ही हुआ है। जो 5th एंड 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन दे रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट की तो खत्म भी हो चुकी है और इस सिचुएशन में कोरोना के केसेस आना शुरू हो गए थे। लेकिन वो जो एग्जामिनेशन थी वो ना तो डिले हुई थी, ना तो एग्जामिनेशन का मोड चेंज हुआ था, एग्जामिनेशन आराम से खत्म हो गई थी। मतलब वो स्टूडेंट की एग्जामिनेशन अभी खत्म हो चुकी है। मैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मेनली बात करूं क्योंकि उनकी एग्जाम अब नियर फ्यूचर में ही होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं री लेवल बाय अनअकैडमी के बारे में। री लेवल बाय अनअकैडमी में अभी क्रेड नाम की एक बहुत बड़ी जो कंपनी है उसमें अलग अलग पोजीशन के लिए स्टूडेंट को हायर किया जाता है। अब आपके दिमाग में ऐसा सवाल आएगा कि सर मुझे उसमें अप्लाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो क्रेड कंपनी जो है उसके अलग अलग पोजीशन के लिए आपको घर बैठ के आपका टेस्ट का स्लॉट बुक करना होता है, जहां पे 18 लाख से 36-38 लाख तक आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये जो टेस्ट आप देने वाले हो वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मैं टेस्ट के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। आप 18+ हो और अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है तो इस ऐसी बहुत अच्छी कंपनियां में आप टेस्ट के लिए घर बैठे अप्लाई करके अच्छी जॉब पा सकते हो। और री लेवल स्टूडेंट के अच्छे नंबर पे अलग अलग गिफ्ट्स जैसे कि आईफोन है, मैकबुक है, वो स्टूडेंट को दे करके स्टूडेंट को एंकरेज भी करता है। दोस्तों एक चीज सुनिए कि थर्ड सेमिस्टर एंड फर्स्ट सेमिस्टर की जो एग्जामिनेशन है, ये थर्ड सेमिस्टर एंड फर्स्ट सेमिस्टर की एग्जामिनेशन में थर्ड सेमिस्टर की एग्जामिनेशन बहुत न्यू फ्यूचर में होने वाली है, मतलब जनवरी में 14 डेट के बाद मोस्ट प्रोबेबली। तो अब बचे कितने दिन? 14 दिन बचे हैं। अब अभी हम देखें कोरोना के जो केसेस है वो नियर इक्वल टू 300 आ रहे हैं, नियर इक्वल टू 300 गुजरात में आ रहे हैं। आपको ये डिजिट इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि पिछले दिनों में कोरोना के जो केसेस थे वो 100 से कम, मतलब 50 से भी कम आते थे, लेकिन ये सडनली 50+ हो गए हैं, 300 के आसपास पहुंच गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे UGC की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि भाई एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में की जाए। हाँ, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होने के चांसेस ऐसी यूनिवर्सिटी में है जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिमिटेड है। मतलब मान लो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम हो गए तो वहां पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के चांसेस है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, मान लो कि GTU, तो GTU ने ऑलरेडी पास्ट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो सेटअप था वो किया है। GTU को पता है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, साथ में GTU को ये भी पता है कि स्टूडेंट चोरी करके MCQ एग्जामिनेशन देते हैं, मतलब जो रैंकर स्टूडेंट है उनको बहुत अन्याय होता है। अब मैं ऐसा बोलूंगा तो नीचे 2-3 ऐसी भी कमेंट आएगी कि भाई जान इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, और ये कमेंट करने वाले मुझे ये भी पता है कि जो पूरे दिन बाहर घूमते रहते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, उत्तरायण में 50 लोग इकट्ठा होके पार्टी करेंगे, पतंग चगाएंगे, सब कुछ करेंगे। उत्तरायण की अगली रात मार्केट में जाके जहां पे इतनी सारी भीड़ होगी पतंग भी लेंगे। उन लोगों को तब कोरोना का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जाम देनी होगी तब उसको सबसे ज्यादा कोरोना का डर लगने वाला है। वही स्टूडेंट होते हैं जो नीचे कमेंट करते हैं। बाकी आप सबको पता है कि पूरी दुनिया घर से बाहर निकल रही है, घर से बाहर घूम रही है, लेकिन कोरोना वही लोगों को हो रहा है जो खुद अपना
ध्यान नहीं रखते, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क नहीं पहनते, हाथ सैनिटाइज नहीं करते। पहले जब कोरोना आया था तब तो आप सब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब आपको ही पता है, आप अपने आप से सवाल पूछे कि आप इन तीनों चीज़ों में से कितनी चीज़ें फॉलो करते हो। ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए ही ये चीज़ इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो मैं आपको बस एक ही बात बताऊंगा कि एग्ज़ाम कौन से मोड में होगी, वो एक्चुअल में सोचने से एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें ताकि एग्जाम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या फिर एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड हो या फिर थियरी बेस्ड हो, आपको किसी भी चीज में डर ना लगे। क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में होती है हम वो चीज कर सकते हैं। हमारे हाथ में खाली एंड खाली पढ़ाई है, मेहनत है। हम डिसीजन लेने वाले नहीं हैं कि एग्जाम कौन से मोड में होनी चाहिए। तो मेहनत में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सवाल ऐसा ही आएगा सर मैं एमसीक्यू पढ़ूं थियरी पढ़ूं, तो मैं सिंपल यही बताता हूं कि आप थियरी की प्रिपरेशन करें, क्योंकि एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने से थियरी नहीं आती। लेकिन बेटा थियरी की प्रिपरेशन करने से एमसीक्यू जरूर आते ही आते हैं, क्योंकि जो एमसीक्यू के पेपर आते थे वो इतने टफ नहीं आते थे, क्योंकि जीटीयू क्या करता था, जो थियरी के कंसेप्ट है उसमें से ही एमसीक्यू बनाता था। तो आप आपकी प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप की ही रखें ताकि बाद में अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम का जीटीयू बोल दे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और थियरी के कंसेप्ट अगर आपने समझे होंगे तो वो कंसेप्ट आपको आगे भी फ्यूचर में जरूर काम में आने वाले हैं। तो सिंपल, बहुत ज्यादा मत सोचें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके यही सवाल हर एक टीचर्स को मत पूछिए, क्योंकि किसी के पास इसका फाइनल न्यूज़ नहीं है। लेकिन अभी 70 से 80% ऐसा मान के ही चले कि 14 या 15 डेज में इतना सारा कोरोना इंक्रीज नहीं हो जाएगा कि वापस एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में ले, ऐसा यूजीसी बोल देगी। क्योंकि यूजीसी अब ऐसा नहीं बोलने वाली, क्योंकि मार्च में बोर्ड की एग्जामिनेशन भी आ रही है, साथ में फरवरी से आई थिंक जेईई के फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी भी शुरू हो रही है। तो ये सब एग्जामिनेशन लास्ट टाइम भी कोरोना की कंडीशन में हुए ही थे, क्योंकि लास्ट टाइम कोरोना इतना सारा था, सेकंड वेव के आसपास नीट की एग्जामिनेशन हुई थी, गुडसेट की एग्जामिनेशन हुई थी, सब कुछ हुआ था। तो हर बार एक्सक्यूज देने से अच्छा है कि भाई प्रिपरेशन अच्छे से करें। थर्ड सेम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिग्री है, डिप्लोमा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन की लिंक है प्रियस सर विद्यापीठ, उसमें आप जाओगे, मटेरियल सेक्शन में से मोस्ट प्रोबेबली सभी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मिलेगा। साथ में स्टोर सेक्शन में जाओगे तो वहां से आपको डिग्री एंड डिप्लोमा के जो मैथ्स है, डिग्री के मैथ्स 1 2 3 4, डिप्लोमा के मैथ्स 1 एंड 2, उसके वीडियो लेक्चर्स विथ मटेरियल स्टोर सेक्शन में बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां पे जाइए, आपकी पढ़ाई शुरू करिए और देर मत करें, क्योंकि प्रिपरेशन ही आप अभी कर सकते हो, बाकी और चीजों पे फोकस नहीं कर सकते। अगर कहीं पे भी अभी भी प्रॉब्लम है तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम हमारे साथ ही है, हम आपके साथ ही है। तो ये वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर करना ना भूले, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।